हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 के बारे में, जिसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और फॉर्म फिलअप भी होना शुरू हो गया है। उसी के बारे में आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस जो है किस तरह से होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम डेट और शेड्यूल क्या होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं, मोड ऑफ एग्ज़ाम किस तरह से होगा और सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या रहेगा। वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो है इस एग्ज़ाम का जो है संरचना किस तरह से होता है, जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले यह जान लेना भी ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सभी के सभी प्रश्न जो है सो बहुविकल्प जो है होता है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 अंक का जो है सो आपको पूछा जाता है और इसमें किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि हम देख ले इन कुल 150 क्वेश्चनों में यदि बात करें तो 50 क्वेश्चन जो है आपका शिक्षण शास्त्र से रहता है, जिसको पेडागोगी भी बोलते हैं, जो बच्चे के बारे में, जो स्कूली शिक्षा किस तरह से दिया जाना चाहिए उसके बारे में पूछा जाता है। और 100 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके सब्जेक्ट से रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उस सब्जेक्ट से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से जो है कितना क्वेश्चन रहता है और किस तरह से इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। और आगे अब ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। सब उससे पहले यह जान लेते हैं कि एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप का डेट जो है 14 दिसंबर 2023 से लेकर 2 जनवरी, ठीक है, 2024 तक जो है सो ये फॉर्म फिलअप होगा। और चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन के। ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है आपको ये 9th-10th के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, 9th and 10th के लिए कि किस तरह से सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको रखना है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो गणित विषय के लिए, मैथमेटिक्स विषय के लिए क्या है कि स्नातक स्तर पर जो है आपको, स्नातक मतलब समझिए कि ग्रेजुएशन को स्नातक बोला जाता है, गणित के साथ भौतिकी यानी कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर विज्ञान जिसको बोल सकते हैं आप, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता है। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो चलिए आसान भाषा में इसको यदि समझें तो यदि आप गणित में फॉर्म भरना चाहते हैं, गणित सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, तो आपको जो है सो स्नातक स्तर पर गणित तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो है भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय जो है स्नातक स्तर पर जो है सो पढ़ा होना चाहिए। यदि आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, तो आपका स्नातक जिसमें गणित रहना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में जो है बीसीए की योग्यता को जो है सो सब इसको माना जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में जो रहेगा ना, तो बीसीए अगर आप किए हुए हैं तो ये साथ में आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा, इसको भी उसी के क्राइटेरिया में रख दिया जाता है, ठीक है। तो गणित वाले के लिए जो है सो सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, सांख्यिकी में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर रहना जरूरी है। अब चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो है वो है विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस विषय से यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर आपका जंतु विज्ञान, ठीक है, जिसको आप प्राणी विज्ञान भी कर सकते हैं, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में से पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है, ठीक है। आप ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन एक तरह से आप देख लीजिए कि साइंस के लिए क्या है कि जंतु विज्ञान हो, ठीक है, ये वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में से पठित हो, अथवा देखिए या तो ये रहना चाहिए, नहीं तो यदि आप बीटेक किए हो तो स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो,
और इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा यदि आपके पास बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से भी आप कोई कोर्स किए हुए हैं तो आप विज्ञान के शाखा में जो है साइंस सेक्टर में आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है एसटीईटी के लिए बताया जा रहा है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान, जिसको सोशल साइंस भी आप बोलते हैं। स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय, सहायक विषय मतलब हुआ सब्सिडरी और प्रतिष्ठा विषय मतलब हुआ ऑनर्स पेपर के अंतर्गत यदि आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास के विषय के समकक्ष माना जाएगा। तो देखिए, जब सामाजिक विज्ञान के लिए जब आप इसमें देखा जाता है तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इतिहास, भूगोल, ठीक है, अर्थशास्त्र एवं राजनीति किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए और इतिहास, भूगोल में से कम एक विषय रहना ही चाहिए। वहीं जो है सो सामाजिक विज्ञान का फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। और इसमें स्पष्ट बता भी दिया गया है कि उसमें जो है सो या तो सब्सिडरी में भी रहना चाहिए या ऑनर्स पेपर, जो भी रहे काम चल जाएगा। भाषा से संबंधित माध्यमिक विद्यालय के, ठीक है, अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या सब्सिडरी जो भी आप पढ़े हुए हैं तो आप भाषा के लिए आप जो है सो एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब ये जो है सो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आगे जो बताने वाले हैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए हैं। सबसे पहले बता देते हैं भौतिकी विज्ञान के लिए, लेकिन फिजिक्स के लिए यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो है या तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स या रसायन विज्ञान या जैव रसायन, यदि जैव रसायन को इंग्लिश में जो है बायोकेमिस्ट्री भी बोला जाता है, यदि आप इस सब से किए हुए हैं तो आप भौतिक विज्ञान के लिए एलिजिबल है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के लिए जो है रसायन विज्ञान या जैव रसायन में से किसी से भी आप जो है सो पीजी किए हुए हैं तो आप जो है रसायन विज्ञान के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है या तो अर्थशास्त्र रहना चाहिए या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या व्यवसायिक, जो आपके पास अर्थशास्त्र है ये भी रहेगा। तो आप जो है सो पोस्ट ग्रेजुएशन यदि इन विषयों से है तो आप अर्थशास्त्र के लिए एलिजिबल है और आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आगे बात करें तो वाणिज्य, जिसको कॉमर्स भी बोलते हैं, कॉमर्स वाले के लिए वाणिज्य में मास्टर डिग्री, हालांकि अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमकॉम की डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे। यदि आप मास्टर डिग्री वाणिज्य में किए तो ठीक है, लेकिन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो है सो यदि आप एमकॉम की डिग्री प्राप्त किए हैं तो आप जो है वाणिज्य में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब आगे देखा जाए तो अगला है, आपको देख लीजिए बॉटनी या जूलॉजी के लिए। बॉटनी या जूलॉजी के लिए वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी जीवन विज्ञान, जैव विज्ञान, ठीक है, जेनेटिक्स सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, पादप शरीर क्रिया विज्ञान। यदि आप इस किसी से भी आप पीजी हैं तो आप बॉटनी और जूलॉजी का जो भी मतलब यदि पद आएगा जो जिसमें फॉर्म आप भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का। यदि आप मैथमेटिक्स में जो है सो गणित या अप्लाइड मैथमेटिक्स किसी से भी आप पीजी किए हुए हैं तो आप जो है सो 10+2 का एसटीईटी का फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल है। तो ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यदि इस तरह से आपका कोई भी सब्जेक्ट यदि मैच करता है, इसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप जो है सो फॉर्म फिलअप कीजिए, कि ताकि भविष्य में आपको यह ना हो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण जो है सो आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला है कि अर्हता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर इस बार जो है एसटीईटी में जो चेंज किया गया है, इसमें महत्वपूर्ण यह चेंज किया गया है कि आवेदक जो है सो भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि यदि आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हैं तो आप इस एसटीईटी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यह बाहर के राज्यों वालों के लिए भी जो है सो अब यह मौका दे दिया गया है कि एसटीईटी वाले भी जो है सो बाहर के राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बात करें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो ये नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शक्तियाँ वाली जो है 2023 द्वारा जो योग्यता रखा गया है, वहीं जो है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं, ठीक है।
और आगे देखें तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम निर्धारित अर्हता जो अंक है उसमें से 5% का जो है छूट दिया जाएगा इन सभी कैटेगरी में, ठीक है। इन सभी कैटेगरी में जो है सो 5% का छूट मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इससे जो है सो इतना तो स्पष्ट हो गया कि अब जो है सो बिहार के बाहर के भी नागरिक जो है सो फॉर्म इसका फिलअप कर सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए कि ये जो है आपको उत्तीर्णांक कितना रखा गया है कौन विषय के लिए। यदि आप सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं तो कुल अंकों का 50% अंक यदि आप ला लेते हैं तो आप जो है सो पास माने जाइएगा। यदि बात करें तो कुल 150 अंक है और 150 50% 75 होता है, यानी कि सामान्य कैटेगरी के लिए जो है सो कट ऑफ मार्क 75 है, ठीक है। यदि वहीं बात करें तो पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए भी जो है सो 40%। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो है सो जितना भी हम समझाए होंगे ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये महिला के लिए जो है अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए और दिव्यांग के लिए 60 नंबर कट ऑफ रखा गया है। वहीं अगर ओबीसी के बारे में बात करें तो उसका 45.5 और ईबीसी का बात करें तो 42.5 कट ऑफ रखा गया है। तो इस तरह से जो है ये जानकारी आपको मैंने उपलब्ध करा दिया, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि वो सारी अपडेट्स आपको मिल सके जो मैं समय समय पर आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।